हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए 40% का प्रॉफिट, वो भी मात्र 2 महीनों के अंदर। छोटा मदरसन सुमी स्टॉक को मैं कहता हूँ, आप हैरान हो जाओगे परफॉर्मेंस देख के। और रिस्क मैनेजमेंट को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते के अंदर आप देख सकते हो कि मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी, कितना अप डाउन रहा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको ऐसी वोलेटिलिटी से पार पाना है तो फिर आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से सोचिए, यानी कि मंथली, वीकली, जो लंबे टाइम फ्रेम वाले लोग हैं। हाँ, ऐसी वोलेटिलिटी में जब आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से जाते हो तो बहुत पैसा कमाया जाता है। वो मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के जरिए बताते रहता हूं। लेकिन फिलहाल इस स्टॉक को देखेंगे, आज यहां पे मार्केट में बड़ी गिरावट, लेकिन फिर भी इस छोटे मदरसन सुमी ने कमाल कर दिया। और कमाल ऐसा किया कि भाई रैली पे रैली। इस स्टॉक को मैं पिछले 2 महीने से ट्रैक कर रहा हूं, और क्यों ट्रैक कर रहा हूं वो आपको पता ही है, क्योंकि करेक्शन का रेजोल्यूशन हुआ था, ब्रेकआउट के नियर था, ब्रेकआउट के नियर पुल बैक की बात, छोटी करेक्शन की बात और कंसोलिडेशन की बात, जो मैं हमेशा करता हूं। फिर से देखते हैं स्टॉक को आज कैसा धमाका किया। मजा आ गया देख के इस स्टॉक के धमाके को। कमाई तो सेकेंडरी चीज है, पहली चीज क्या है? लर्निंग। मैं आपको हमेशा कहता हूं, लर्निंग इज प्राइमरी थिंग, अर्निंग इज सेकेंडरी। अर्निंग तो आपकी ऑटोमेटिक होती रहेगी जब आप फोकस करोगे लर्निंग पे। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज बड़ा धमाल, और देखिए स्टॉक 520 के आसपास के हाई को टच किया। लेकिन इस धमाके की जो प्रिपरेशन थी, जो मैं कहूंगा कि तैयारी थी, वो आज से नहीं 2 महीने से तैयारी चल रही थी। एक्यूमुलेशन पे एक्यूमुलेशन, और बाद में फटता है बड़ा पटाखा और सीधे शेयर भागता है। 10-15% का जंप। आप कहोगे ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया? तो देखते हैं सब चीजों को। सबसे पहले नवंबर 22 का वीडियो ये देखिए। मिंडा इंडस्ट्रीज वीकली चार्ट 368 का प्राइस बुलिश क्रॉस बन गया। बुलिश क्रॉस के बाद करेक्शन आ गई, करेक्शन का रेजोल्यूशन हो गया, फिर बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल बन रही थी। नवंबर 22 का वीडियो। और आज की डेट कितनी है? जनवरी 22। 2 महीने पूरे हो चुके हैं, नवंबर से लेके दिसंबर, दिसंबर से लेके जनवरी। लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है इस स्टॉक से। फिर अभी बड़े धमाके से पहले फिर से दिसंबर 27, यानी कि जब बड़ी गिरावट के बाद जब हम टाटा मोटर्स जैसे शेयर को देख रहे थे, भाग गया है। दिसंबर 26 को टाटा मोटर्स का वीडियो आपके लिए क्रिएट किया था। आज देख लो टाटा मोटर्स कहां है। लेकिन मिंडा इंडस्ट्रीज भी हमारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा था, इसीलिए 27 दिसंबर को आपके लिए इस स्टॉक का भी वीडियो क्रिएट किया गया। और ये देखिए, ये वो लेवल है जिसके इंतजार कर रहे थे हम पार होने का। जब ये पार हुआ तो इसने मचाया धमाल और जेब में डाला पैसा। सोचिए, अब आप कहोगे वाओ, जब मैं आपको कहता हूं ना कि टाटा मोटर्स भाग गया है, तो टाटा मोटर्स ही नहीं देखना है, वैसा ही स्ट्रक्चर आपको उसके जोड़ीदार शेयर, यानी कि ऑटो इंडस्ट्री का, जैसा हमने उस टाइम पे बात करी थी, टाटा मोटर, आयशर मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप देखोगे भाई ऑटो सेगमेंट में वो चाल जो टाटा मोटर्स ने बदली, वैसी ही चाल देखिए। चाहे हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, सब भागने लगे होंगे। कुछ देर आए, कुछ जल्दी गए। जो जल्दी गए उनको आपने देखा, उनसे सीखा कि पीछे कौन रह गए। जो पीछे आए उनसे आपने कमाया, ज्यादा कमाया। तो ये इंपॉर्टेंट। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट फिर भी आपकी क्या रहेगी? टॉप प्रायोरिटी। याद रखें, मिंडा इंडस्ट्रीज के शेयर को जरा देखिए। ये शेयर खासा पसंदीदा स्टॉक है, मैं कहूंगा। डेट कम है, मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है, कमाई बढ़िया है। पिछले कुछ टाइम में ऑटो सेगमेंट की हालत खराब थी, तो ये स्टॉक की भी हालत खराब थी। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं देखूं इस स्टॉक को, देखिए क्या रेवेन्यू का ग्रोथ दिखाया है। अमेजिंग कहोगे आप। 600 करोड़ से रेवेन्यू ग्रो होकर 6000 करोड़ तक पहुंच जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी बीच में डिप होकर 7 करोड़ तक आ गई। उसके बाद देखिए प्रॉफिटेबिलिटी भी अब धीरे धीरे, जब ऑटो सेगमेंट में रिवाइवल देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपको यहां पे भी देखने को मिल रही है। और परफॉर्मेंस देखिए, ये देखिए 118 करोड़ का लॉस जून में दिखाया था पोस्ट कोविड, और उसके बाद चीजें पॉजिटिव। लेकिन अब मैं आपको लेके चलूंगा टेक्निकल्स पे, और उससे पहले जरा तसल्ली से देखिए म्यूचुअल फंड वाले और यहां पे किस तरीके से हिस्सेदारी बढ़ा रहे थे। तो जब म्यूचुअल फंड वालों ने हिस्सेदारी बढ़ाना स्टार्ट किया, तो अक्टूबर में आपके लिए हम फिर वीडियो लेके आए थे कि भैया म्यूचुअल फंड वाले यहां पे खरीदारी कर रहे हैं, शेयर में बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। तो हम इसको रेगुलर बेसिस पे ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन रिटेल निवेशक अगर आप देखोगे तो बहुत कम यहां पे है। अब शेयर भाग जाएगा तो रिटेल निवेशकों को ये शेयर दिखेगा, क्योंकि लाइमलाइट में बाद में आएगा।
समझ रहे हो इस बात को? जब शेयर भागता है रिटेल निवेशक तब देखते हैं, लेकिन क्वालिटी और वैल्यू उसकी आपको पहले पहचाननी पड़ती है, और शेयर में जो चाल है वो तो आपको देख के समझनी होती है। अब ये शेयर स्टॉक हमारी रडार में क्यों आया, कैसे आया, बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में होंगे। अब इस वीडियो को आप देखिए, टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट को, सारे क्वेश्चन आपके दूर हो जाएंगे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस सबसे बड़ा हथियार है रिटेल निवेशक के लिए। क्या है? सबसे बड़ा हथियार। याद रखें, अगर आप रिटेल निवेशक हो, छोटे निवेशक हो, मैं आपसे यही कहूंगा, चाहे कोई समाचार हो, कोई न्यूज आई हो मार्केट में स्टॉक के बारे में, कुछ भी चीजें हो, जैसे कल हमने एसबीआई कार्ड के रिजल्ट को देखा तो बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट था, उसके बावजूद हमने कहा था भाई डरना मत एसबीआई कार्ड के शेयर से। क्यों? क्योंकि उस स्टॉक में करेक्शन आनी थी और वो करेक्शन आई, और उसके बाद रैली देखी आपने कैसी रैली आई। मतलब करेक्शन और उसका रिजोल्यूशन आपके लिए बहुत बढ़िया। और ये स्टॉक दिसंबर 27 को हम इस स्टॉक का वीडियो क्यों लेके आ रहे थे भैया? ये हमको बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल बनती हुई दिख रही थी और इसके रिजोल्यूशन की बात हो रही थी, क्योंकि ये ब्रेकआउट के नियर सब कुछ हो रहा था और आपको पहले से ही पता है। ब्रेकआउट की परिभाषा हमने आपको बता रखी है। क्या बता रखी है? 3 चीजें। ब्रेकआउट के नियर छोटी करेक्शन, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट के नियर पुल बैक, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक। अब आप कहोगे वाओ, ये 3 चीजें लिख के रख लो ब्रेकआउट अगर आपको प्ले करना है तो। लेकिन करेक्शन, फर्स्ट करेक्शन, सेकंड करेक्शन, थर्ड करेक्शन, दिस वो करेक्शन वाज ऑन मंथली। पहले 3 महीने करेक्शन रहा, फिर 2 महीने और उसके बाद 1 महीने और किया बड़ा धमाका। बड़ा ब्रेकआउट था, बड़ा धमाका। और आप रिटर्न देखोगे तो देखिए, सबसे पहले आपका जो वीडियो हम लेके आए थे, मैं वीकली चार्ट पे ऊपर आपको लेके चलूंगा। वो टाइम फ्रेम कौन सा था? वीकली टाइम फ्रेम था। अभी जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे वीडियो दिखाया था, ये वाला लेवल ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट के नियर हमको क्या मिला? क्या है? व्हाट इज दिस? चाहे आप इसको स्मॉल करेक्शन कहो या फिर आप इसको क्या कहो, कंसोलिडेशन। एक छोटी कैंडल बनी और हम आपके लिए ले आए थे इसका वीडियो जब 368 का प्राइस था। 368 से 520 का आप डिफरेंस करके देख लो। 368 यानी कि 32 इधर, 20 उधर, कितना हो गया? 52, 152 रुपीज। और अगर आप परसेंटेज वाइज करोगे यहां से लेके 152, दिस इज मोर देन 40% इन 2 मंथ्स। और क्या चाहिए भाई? 2 मंथ्स। और ये सारी चीजें हो रही थी आरएसआई हमारे एसिड एरिया में हो रहा था। एसिड एरिया समझ रहे हो? बहुत बड़ा एरिया होता है एसिड एरिया, जिसको हम कहते हैं आरएसआई पे बड़ा धमाल। और उसके बाद ये तो भाई तब पहली बात थी, मतलब 2 महीने पहले। लेकिन फिर से अभी जब दिसंबर की करेक्शन आई इस स्टॉक में, जरा देखिए मार्केट में किस तरीके से हलचल मची, काफी तूफान सा आया मार्केट में। लेकिन यहाँ पे बुलिश क्रॉस के बाद ये करेक्शन आई थी, उसके बाद सब कुछ हुआ। और ये कितने हफ्ते? 4 और 4, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 2 हफ्ते के, 2 महीने के आसपास का ये टाइम लगा। एक बार भी आप जरा तसल्ली से देखियो, क्या करेक्शन है यार। ये तो ये करेक्शन और रिजॉल्व कब हुई? बस जस्ट 1-2 दिन पहले ये रिजॉल्व हुई और सीधे आपको धमाका दिया यहां तक। तो ये क्या है? दिस इज टू टेस्ट योर पेशेंस। और इवन अगर आपका स्टॉप लॉस यहां पे भी होता 350 के आसपास, एक बार भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बट यू नीड टू बी, मैं कहूंगा, स्ट्रिक्ट विद योर स्टॉप लॉसेस टू अवॉइड बिग लॉसेस, क्योंकि वो आपकी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है। रिस्क मैनेजमेंट शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। याद रखें इस बात को, दिस शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। एंड जस्ट सी द पेशेंस लेवल ऑफ 7 to 8 weeks एंड द बिग ब्लास्ट आफ्टर दैट। पेशेंस लेवल, तो पेशेंस की भी रिक्वायरमेंट है या नहीं है? डेफिनेटली है। और आपका रिटर्न चलता है डेली टाइम फ्रेम पे। इस पूरी सिचुएशन को, पूरी की पूरी घटना को देखते हैं। इस घटनाक्रम को जब आप देखोगे तब आप कहोगे ऑल दिस एक्यूमुलेशन एरिया, क्योंकि हम इसका वीडियो आपके लिए ले गए थे नवंबर 22, इस रेंज में तब स्टॉक था 368 370 के आसपास। एंड जस्ट सी दिस कंप्लीट रेंज, just see this complete range from this level to this level. You will just see the demand is getting increased and increased and increased, and this is completely an accumulation zone. Accumulation मतलब बड़े प्लेयर खरीद रहे हैं। How you will identify this is an accumulation zone? Just by watching the volume towers. There need to be big volume towers. Just see the big volume tower. Just see the big volume tower. This is just then accumulation. And see this 21st 22nd December candle, and just see the demand is getting increased and increased, and finally when the area got broke out and breakout के near consolidation, we got a big volume. ये देखिए जरा, समझ रहे हो इस बात को? तो इसीलिए अब इतना पेशेंस लगा इसमें, कब आए? और टाटा मोटर्स तो पहले से भाग रहा है।
आप बजाज ऑटो भी भागा और ये देखिए कहाँ तक गया, 520 तक। अब जब दूरी बन गई है तो लोग जो पेशेंस वाले हैं उन्होंने कहा भाई 400 रुपये से 520 हो गया, भाई मेरा गोल अचीव हो गया, मैं तो जेब में रखता हूँ, प्रॉफिट को निकलता हूँ। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन मार्केट, अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जिनका गोल डिफरेंट हो सकता है। सम ऑफ यू जो कि सोच रहे होंगे भाई जेब में रखे रखो शेयर को, कोई दिक्कत नहीं, लंबा रिटर्न देगा। कोई लोग होंगे उन्होंने कहा भाई मैंने यहाँ पे खरीदा था, 2 महीने हो गए, मेरे को मिल गया 40% का प्रॉफिट, मैं तो जेब में रखता हूँ। मैं अब वो इमोशनली अटैच नहीं होंगे क्योंकि उनको पता है देयर गोल इज अचीव्ड एंड दे आर हैप्पी विद देयर अर्निंग्स, दे आर हैप्पी विद देयर लर्निंग्स एंड दे आर हैप्पी विद देयर मनी। क्योंकि उनका रिस्क कितना था, जस्ट सी हाउ मच रिस्क दे took, almost 360, and the entry is 370, 10 rupees risk and the gain is more than 150 rupees per share. Just see this, the gain is more than 150 rupees and the risk is only 10 rupees. तो देखिए देखिए इसको समझिए इस पार्ट को आपको कि वाओ दैट्स ग्रेट। तो यही लर्निंग है, यही अर्निंग है। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि ऑलवेज ऑलवेज give priority to learning and risk management. Rest is in front of you. You can see the complete flow जो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे किस तरीके से स्टॉक में मूवमेंट होता है, इवन चाहे कितनी भी, क्योंकि आपका रिस्क जब कम होता है ना, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो रिस्क आपके अफोर्डेबल एरिया में रहता है। याद रखें, चाहे इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, किसी तरीके की भी आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करो स्टॉक मार्केट में, ऑलवेज पुट यूर रिस्क अंडर अफोर्डेबल। तो अगर वो हिट भी हो जाए तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत ना पड़े। इस बात को समझ रहे हैं, आपको ज्यादा डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।